मैं आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगा। एक इंजीनियर पति का उसकी ही पत्नी अपने सिरफरे प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या का कारण बनता है अवैध संबंध। मैं ये घटना आपको इस कारण बता रहा हूँ किसी की भावनाएं आहत नहीं हो। मैं सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ी घातक है। मैं आपको इस बात से रूबरू कराऊंगा किस प्रकार एक अवैध संबंध एक इंजीनियर की मौत का कारण बना। ये इंजीनियर रूडीप कंपनी में कार्य करता था। इसका नाम मोतीलाल मेघवंशी था। सदर थाना अधिकारी संजय शर्मा भी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 27 वर्षीय मोतीलाल मेघवंश के रूप में हुई है, जो भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र का निवासी था। मोतीलाल निम्बाहेड़ा में चल रहे RUGIP के प्रोजेक्ट से जुड़ी एक निजी कंपनी में कार्यरत था। शव को कुएं से बाहर निकालने के लिए नगर परिषद की जेसीबी मशीन को लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर हाइड्रो मशीन को मौके पर बुलाया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी एकत्र हो गए, जिससे वहां भीड़-भाड़ की स्थिति बन गई। पुलिस द्वारा शव को बाहर निकालने के बाद पंचनामा कार्रवाई के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। अभी तक मर्डर करके कुएं में फेंकी लाश निम्बाहेड़ा के झेके चौराहे के पास एक खेत में बने कुएं से एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे वह व्यक्ति खाना खाने के बाद किसी के बुलाने पर घर से बाहर गया था, लेकिन फिर वापस नहीं आता। जब पत्नी ने उसे फोन किया तो फोन नहीं उठा, जिसके बाद परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सुबह घर के पीछे खेत में बने कुएं में उसकी लाश मिली। कुएं के पास काफी खून भी मिला, जिससे अंदेशा है कि उसकी हत्या कर पहले उसे मारा गया और फिर लाश को कुएं में फेंक दिया गया। जिसकी हत्या की गई वो बाहर का रहने वाला था। निम्बाहेड़ा में अटल नगर कॉलोनी में किराए से रहता था। आसपास के लोगों तथा स्टाफ में जो काम करते था, उन्होंने कहा कि व्यक्ति की कोई दुश्मनी नहीं थी और आदमी बिल्कुल नेचर अच्छा था। आपके आसपास की न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल निम्बाहेड़ा अपडेट को फॉलो करें। धन्यवाद। दोनों अच्छे मेल जोल से अवैध संबंध बन जाते हैं। इस अवैध संबंध की जानकारी इंजीनियर मोतीलाल मेघवंशी को हो जाती है। वो इस चीज को भाप जाता है कि अपनी पत्नी और कैशियर वीरू सिंह के अवैध संबंध है। इंजीनियर मोतीलाल किसी तरह आरोपी वीरू सिंह का छुटकारा पाना चाहता है। ये बात इंजीनियर पति मोतीलाल की पत्नी एवं वीरू सिंह को पता हो जाता है। सने सने ये ध्यान किसी को नहीं हो, इसलिए पत्नी और वीरू सिंह सदैव घूमने के बहाने उनको ले जाया करते हैं। एक दिन सिरफरे प्रेमी वीरू सिंह और सोनिया ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। हत्या किस प्रकार की जाए उसका पूरा प्लान तैयार किया। फिर बाद में किया जाए उसका पूरा प्लान करके क्रमबद्ध तरीके से इंजीनियर मोतीलाल की हत्या कर दी जाती है। हत्या किस प्रकार की जाती है ये हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार इंजीनियर मोतीलाल और उसकी पत्नी सोनिया हमेशा की तरह एक पार्क में घूमने जाते हैं। कभी कभार उसके साथ उस इंजीनियर का हत्यारा वीरू सिंह मिला भी जाता है। ठीक उसी तरह वीरू सिंह ने एक बहाना बनाकर मोतीलाल को उस पार्क में घूमने के बहाने ले जाता है। ले जाकर धीरे धीरे उसको दूर ले जाता है। दूर ले जाकर
उसके हाथ में एक मुसल होता है, उसकी जोरदार उसके सिर पर दे मारता है। देने के बाद वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने का फ़ायदा उठाकर वीरू सिंह उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद उसकी सूचना वीरू सिंह मोतीलाल इंजीनियर की पत्नी सोनिया को देता है। सोनिया भी वहाँ जाती है और दोनों उस पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और मार देते हैं। मारने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों मिलकर उस कुएं से, उस जगह से लाश को घसीटकर एक कुएं में गिरा देते हैं। कुएं में गिरा करके अनजान हो जाते हैं। मृतक मोतीलाल मेघवन की पत्नी गुम होने का नाटक करती है। अपने परिजनों को एवं मोतीलाल के परिजनों को फ़ोन करके बताती है कि मेरा पति घूमने गया, जो 15 मिनट की कहकर गया वो वापस 1 घंटा हो गया, वो नहीं लौटता है। इस बात को देखकर उसके परिजन मोतीलाल के फ़ोन पर फ़ोन लगाते हैं। बार बार ट्राई करने पर भी फ़ोन नहीं उठाने पर परिजन चिंतित होकर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बेड़ा में पहुंच जाते हैं और आसपास तलाश करते हैं। मोतीलाल की पत्नी भी उनके साथ उसकी तलाश करती है। उसको ध्यान होते हुए भी पूरा नाटक करती है अनजान होने का और अपने मोतीलाल के परिजनों को लेकर थाने में पहुंच जाती है कि मेरे पति गुम हो गए। पुलिस लोकेशन के आधार पर जांच करती है परंतु पता नहीं लगता। मोतीलाल के परिजन जिस रूढ़ी कंपनी में काम करता है वो व्यक्ति, उस कंपनी के कर्मचारी भी उसको तलाश करते हैं उसकी, परंतु कहीं नहीं मिलता है। ठीक 5 बजे इंजीनियरिंग मोतीलाल की पत्नी सोनिया और उसके परिजन उस लाश के पास गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं और वो देखकर उस लाश को बेहोश होने का नाटक करती है और कुएं में गिरने का नाटक करती है। फिर बाद में मोतीलाल के परिजन, रिश्तेदार पुलिस को सूचना देती है। निम्बेड़ा पुलिस को मौके पर पूछती है। मौके पर पूछकर वहाँ के थाना अधिकारी पूरी घटना की हकीकत तहकीकात करते हैं। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाते हैं, साक्ष्य एकत्रित करते हैं। साक्ष्य एकत्रित करने के बाद उसका जांच और अनुसंधान प्रारंभ करती है पुलिस। पुलिस का अनुसंधान में ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। पुलिस देखती है कि यह महिला 1 घंटे में इतनी जल्दी एफआईआर कैसे करवाती है। उसकी पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन किस किस से बातें होती है इसका साक्ष्य इकट्ठा करती है। वही समाज के लोग, उसके रिश्तेदार, परिजन पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बनाते हैं कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही राजपास हो जाएगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिरफरे आशिक वीरू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया एवं जांच में पता चला, वीरू सिंह ने पुलिस को बताया कि इसकी पत्नी सोनिया और मेरे अवैध संबंध है, जिसमें ये इंजीनियर मोतीलाल रोड़ा बना हुआ है। इसलिए हम दोनों ने प्लानिंग करके इसको रास्ते में हटाने की योजना बनाई और हम दोनों ने मिलकर
इसकी हत्या की। ये घटना बताने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु ये बताना है कि समाज में किस प्रकार है अपना समाज जा रहा है। अपना समाज में ऐसी विडंबना जैसी बातें हो रही है, किस प्रकार 7 जन्म का संबंध चंद दिनों में मौत का हत्या का कारण बन जाता है। धन्यवाद।